हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल। और गाइस, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 15 अप्रैल यानी कि 15 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी दोस्त यार एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें। और ये जो सेशन होगा ये मस्ट वॉच होगा हर उस बच्चे के लिए जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है। और गाइस, अगर मैं बात करूं एनजी 10 के बारे में, तो गाइस आप अनअकैडमी में किसी भी कैटेगरी में जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे गेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। और ये आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो अवेल करा देगा। और इस समय गाइस हम लोग बात करें एसएससी की, तो एसएससी की फी है 1 ईयर की 6500। और जब आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे NG10, तो इंस्टेंट आपको 10% ऑफ अवेलेबल हो जाएगा और फी हो जाएगी 5850। और याद रखना है गाइस, हम लोग बात करें तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो किसी भी कैटेगरी का यूजिंग दिस कोड NG10। और गाइस, आप लोग को याद रखना है कि एसएससी के लिए अनअकैडमी ने भी ऑफर प्रोवाइड किया है 13 टू 15 ऑफ अप्रैल तक। अगर गाइस आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको 2 मंथ की जो वैलिडिटी है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, है ना। तो ये जो ऑफर है आज तक वैलिड है। अब अगर हम लोग गैस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कौन सी वो कंट्री गाइस जो होस्ट करने जा रही है एक वर्चुअल समिट, जिसमें गाइस हम लोग बात करें वो अलग अलग देशों के लीडर्स को बुला रही है। और इस समिट का नाम होगा लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट इन अप्रैल 2021। तो गाइस हम लोग बात करें, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये समिट को गाइस हम लोग बात करें ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्चुअली। और ये गाइस हम लोग बात करें तो इसको होस्ट करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर की क्लाइमेट इशू डिस्कशन किए जाएंगे जो कि कंटेस्ट ऑफ COP26 होंगे। गाइस सीओपी क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशन जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो मीटिंग होती है उसको हम लोग सीओपी के नाम से जानते हैं। सीओपी का मतलब क्या होता है, आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यस और नो। और ये जो 26 मीटिंग होगी आने वाले समय में, तो इसलिए उसको COP26 कहा जाएगा। तो वहां पर गाइस जो भी इश्यू होंगे उससे रिलेटेड जो बातचीत है वो अभी करके रख ली जाएगी, ठीक है, तो याद रखना। और यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने गाइस पूरे वर्ल्ड के 40 लीडर्स को बुलवाया है, जिनमें से गाइस हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने बुलवाया है ना। तो ये कैसे होगा, वर्चुअली होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। और 22 से लेकर के 23 अप्रैल को ये आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। और जो बाइडन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी वो ई कॉमर्स कंपनी है जहां से गाइस हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये सब, जो गाइस क्या करने वाली एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो बना रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कंपनी का नाम और कहां पर बनाया जा रहा है। दो क्वेश्चन दोस्तों, इस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट और जहां पर बना रही है उस प्लेस का नाम है गुरुग्राम। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर हम लोग गाइस बात करें तो 140 एकड़ की जो लैंड है वो यहाँ पे दी जा रही है फ्लिपकार्ट को गुरुग्राम में। और गाइस अगर मैं बात करूँ फुलफिलमेंट सेंटर के बारे में, तो बेसिकली ये क्या है, ये गाइस हम लोग बात करें एक प्रकार का बोल सकते हैं गाइस वेयर हाउस है, बट ये नॉर्मल वेयर हाउस नहीं होगा। यहाँ पर गाइस हाईली ऑटोमेटेड पिक पैक और शिपिंग इक्विपमेंट होंगे। मतलब अगर हम लोग बात करें गाइस, जैसे फ्लिपकार्ट से आपने क्या किया, ऑर्डर किया, सपोज करो एलजी का कोई प्रोडक्ट, तो एलजी से जो है सामान वगैरह भी यहाँ पे आकर रख के रखा रहेगा, बट उसको यहाँ पर फटाफट से पैक करके इसको तुरंत शिप वगैरह कर दिया जाएगा। तो सारी फैसिलिटी होगी है। तो ये याद रखना गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कौन सा वो नगर निगम है जो कि गाइस पहला नगर निगम बनने जा रहा है, फर्स्ट इन इंडिया टू इशू म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीन बॉन्ड होते क्या है। सपोज करो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करना है, यस और नो, तो उसके लिए उसको मनी चाहिए। तो वो क्या करेगा गाइस, म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इशू कर देगा। अब इससे गाइस क्या हो जाएगा, जब वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इशू करेगा ये बॉन्ड को और जनता इस बॉन्ड को परचेस करेगी, तो इससे क्या होगा गाइस, इनको पैसा मिलेगा और उस पैसे का इस्तेमाल ये एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो आप बोल सकते हो गाइस प्रोजेक्ट में करेंगे। या फिर आप बोल सकते हो गाइस पुराना कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ काम करने से एनवायरमेंट को आप बोल सकते हो प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आप लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला गाइस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है जो म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इशू करेगा। और साथ में आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा था गाइस जिसने आपका म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया। तो गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया गाइस जो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और गाइस जो बैंगलोर है वो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया था 1997 के अंडर में। तो यहाँ पर गाइस मैं बात करता हूँ तो ये आप लोग बैंगलोर वाला भी देख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम लोग गाइस बात करें इंदौर के बारे में, तो इंदौर जो था वो गाइस वो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे कहाँ पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरे एशिया का ओल्डेस्ट है ना, 1875 में ओपन हुआ था। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बातें मैंने आप लोग के सामने कही यहाँ पर है, दोनों ही बातें अवेलेबल है। और यहाँ पर गाइस इनका टारगेट है कि इस बॉन्ड के जरिए वो लोग क्या कर पाएंगे गाइस, 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ की जो कैपिटल है वो रेज कर पाए इन बॉन्ड के जरिए। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। गाजियाबाद कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस हमारे आई थिंक थर्ड क्वेश्चन तक हो गए हैं, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन गाइस अगर मैं देखूं तो आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये तो ठीक है, बट यहाँ पर इस टर्म में देखो फर्स्ट वुमेन पूछा है, और कभी भी जब फर्स्ट जैसा केस होता है तो आपके एग्जाम में आता है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस पूनम गुप्ता। और पूनम गुप्ता जी के बारे में गाइस हम लोग बात करें तो इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक की। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग नाम याद रखो। और याद रखो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर गाइस हम लोग यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम बेस्ड माइक्रो सेंसर जो है गाइस, जिसका नाम भी आपसे पूछा जा रहा है, वो अगर हम लोग गाइस बात करें कौन से आईआईटी में डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्शन किया जाएगा। मतलब जो विस्फोटक हैं उनका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाइस अगर मैं बात करूं, आपका जो आईआईटी बॉम्बे है वहां पर इसको डेवलप किया गया है और इसका नाम है नैनो स्निफर, है ना, नैनो स्निफर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने गाइस इसको आप बोल सकते हो गाइस इन्होंने लॉन्च किया है। नाम है इसका नैनो स्निफर, यस और नो, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर है ना, बेस्ड ऑन माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। और ये एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का काम करेगा। और इसको नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी से बनाया, जो कि आईआईटी बॉम्बे बेस्ड एक स्टार्टअप है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और आप जानते हो कि इस तरीके की चीजें ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ पे एक देखो आप लोग ध्यान से, इंडिया का क्वेश्चन क्या है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया डिड रिसर्चर्स डिस्कवर थ्री बैंडेड रोज फिंच। हाँ गाइस हम लोग बात करें थ्री बैंडेड रोज फिंच, बेसिकली क्या है, एक बर्ड है और इसमें तीन टाइप के आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, है ना। मेजरली जो है थ्री टाइप की इसमें कलर आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा जो रोज फिंच है, ये जो बर्ड है ना, नॉर्मली हमको कहाँ पर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो न्यू वैरायटी है ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि कौन सी कंट्री में ज्यादा मिलती है, तो चाइना में बहुत मिलती है, ठीक है ना। और आपको पता है कि चाइना के साथ में अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर भी, तो अरुणाचल में भी काफी आपको देखने को मिलेगी। और इसका पता लगाया गया किसने, बीएनएचएस ने, यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में से रखना है इसको। और कहां पर ढूंढना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बुक रिलीज किया जिसका नाम है ओडिशा इतिहास। तो आप समझ लो मोदी जी ने रिलीज किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यस और नो। और इन्होंने गाइस जो है हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो रिलीज किया है। पर आपसे पूछा जा रहा है गाइस कि इसके ऑथर कौन है, ओरिजिनल जो बुक है उसके ऑथर कौन है। तो गाइस याद रखना, इसके ओरिजिनल ऑथर है डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल थी। और अगर गाइस मैं हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में बात करूं तो ये किसने किया है गाइस, हम लोग बात करें, है ना। अगर गाइस हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो शंकर लाल जो पुरोहित हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया गाइस, कौन सी लैंग्वेज में, आप लोग बताओ, हिंदी में, है ना। बट आपको ये नेम याद रखना है, हरे कृष्णा मेहताब की किताब है। बट हिंदी वाला भी याद रख सकते हो आप लोग, है ना, शंकर लाल पुरोहित। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी ने हिंदी को वाला जो ट्रांसलेशन बुक है उसको गाइस हम लोग बात करें रिलीज किया, तो दोनों आप लोग याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देन गाइस सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हनी मैन, यस और नो, हनी मैन। तो गाइस हम लोग बात करें इनके बारे में, तो इनको ही गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी।
और इन्हीं के बर्थडे को गाइस पूरा वर्ल्ड क्या मनाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और ये कब आता है दोस्तों, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10th ऑफ अप्रैल को पूरे ग्लोब में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर गाइस ये याद रखना, फादर या फिर आप इनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी भी बोलते हो, और 10th ऑफ अप्रैल इनका बर्थडे होता है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, इसकी थीम क्या है, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मेरे ख्याल से बेटा थीम तो नहीं पूछा जाएगा, पर डे आपके एग्जाम में आ सकता है 10th अप्रैल। यस और नो, 10th अप्रैल। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग बढ़ते हैं। तो ये पहली बार एक नया अवार्ड जो है हम लोग गाइस बात करें, छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया। ये फर्स्ट एडिशन है अगर हम लोग बात करें इस अवार्ड का, और इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। तो गाइस ये बेसिकली गर्ल्स को दिया जाएगा, और वो किसी भी, अगर मैं गाइस बात करूं एरिया में, अगर अच्छा काम करेंगे तो दिया जाएगा, और स्पोर्ट्स में भी अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भी आपको दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने गाइस ये जो पहला इनॉग्रल जो है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसको दिया, तो गाइस याद रखो ये दिया गया दत्ती चंद को। और अगर हम लोग गाइस बात करें ये कौन है, तो आप जानते हो स्प्रिंटर है, और शी इज फ्रॉम ओडिशा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं गाइस, तो ये ओडिशा से बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये भी याद रखो कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं, इंडिया में किसी भी गर्ल्स को दिया जा सकता है जो किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम करती है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। और गाइस ये इनॉग्रल एडिशन था, यानी कि फर्स्ट एडिशन था। और गाइस इस बार हम लोग बात करें, वर्चुअल सेरेमनी हुआ, और किस दिन किया गया, अंबेडकर जयंती, जो कि कब आती है गाइस, 14 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि गाइस आपको पता है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इनका बर्थ हुआ था अप्रैल 14 1891 को, 1891 में हुआ था। कहां पर हुआ था, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मऊ के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग मध्य प्रदेश में जानते हैं, और मऊ को आज की डेट में आप अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आई होप ये सारी बातें आप लोग ध्यान से रख लोगे। ठीक है गाइस, और इसके अलावा गाइस हर संडे को 12 PM पे अनअकैडमी कॉम्बेट होता है, एसएससी का कॉम्बेट, और इसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANG10, और ये बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो ध्यान में रख लेना गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और हो सके ज्यादा से ज्यादा यार लेक्चर को शेयर करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट रीड करूंगा। थैंक यू एवरीवन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।